हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए ईयर 2013 में रिलीज हुई मूवी इवल डेड की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। यह कहानी 5 दोस्तों के बारे में है जो कि एक जंगल में एक कैबिन में रहने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बुक मिलती है जिसका नाम होता है बुक ऑफ द डेड, जिसे खोलकर पढ़ते ही उनके पीछे उस जंगल में मौजूद सभी राक्षस पीछे पड़ जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जंगल में अकेली भाग रही होती है। वह लड़की पूरी तरीके से खून से लथपथ होती है और तभी हम यह भी देख पाते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। और जैसे ही वह लड़की एक पेड़ के पीछे छिपती है तभी उसके पीछे से एक आदमी आकर उसके मुंह पर एक कपड़ा डाल देता है। और जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक कैबिन में पाती है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है और जो कि अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। और उसके आसपास कुछ अजीब से लोग खड़े हुए थे जिनके चेहरे जले हुए थे। और तभी हम देख पाते हैं कि उस लड़की के फादर भी वहाँ मौजूद होते हैं। फिर वह लड़की अपने फादर से उसकी माँ को बुलाने के लिए कहती है, मगर उसका फादर उसे बताता है कि उसी ने अपनी माँ को पहले ही मार दिया है। तभी वह बूढ़ी औरत उसके फादर से अपनी बेटी को जल्दी से जला देने के लिए कहती है और उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वह आदमी अपनी बेटी पर केरोसिन छिड़क देता है। और जैसे ही वह माचिस की तिल्ली जलाता है वह देखता है कि उसकी बेटी पूरी तरीके से एक शैतान में तब्दील हो गई थी। वह अपने फादर से कहती है कि वह उसे जान से मारकर खा जाएगी। उस लड़की की आंखें पूरी तरीके से पीली हो चुकी थी और इतना भयानक चेहरा देखकर उसके फादर के हाथ से मैचस्टिक्स छूट जाती है और वह लड़की वहीं जलना चालू हो जाती है। और उसका फादर यह कहते हुए कि वह उससे बहुत प्यार करता है अपनी शॉटगन से उसका सर उड़ा देता है और यह सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले सीन में कुछ टाइम बाद हम जंगल में एक कार को देख पाते हैं और यहाँ हम 5 दोस्तों को देख पाते हैं। डेविड, उसकी गर्लफ्रेंड नेटाली और उसकी दोस्त ओलिविया जो कि एक नर्स होती है, और उनका आखिरी दोस्त एरिक। तभी ओलिविया डेविड से कहती है कि उसकी बहन मिया उसका कैबिन के पीछे इंतजार कर रही है। और तभी डेविड कैबिन के पीछे जाता है जहाँ पर वो देखता है कि मिया एक पुरानी टूटी हुई कार के ऊपर बैठी हुई थी। तभी डेविड मिया को एक कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो आज बहुत खूबसूरत लग रही है, मगर मिया को लग रहा था कि डेविड उसके साथ मजाक कर रहा है और वह झूठ बोल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह 5 कैबिन के पास मौजूद एक कुएं के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद मिया अपना एक ड्रग का पैकेट उस कुएं में गिरा देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिया पहले से ही ड्रग एडिक्ट रह चुकी है और अब वह धीरे धीरे ड्रग्स की आदत छोड़ रही है। जिसके बाद वह सब लोग उस कैबिन के अंदर जाते हैं। तभी मिया को वहाँ किसी तरह की बदबू आती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि मिया अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है, मगर डेविड को उनकी माँ का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता था और वह मिया को उनकी मॉम को याद करने के लिए मना करता है। उसी रात मिया को एक बार फिर से उस घर में अजीब सी बदबू आती है और वो इस बदबू के बारे में बाकी सबको बताती है, मगर किसी को भी वो बदबू नहीं आ रही थी। और तभी उनके साथ जो कुत्ता होता है वो सूंघते सूंघते बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वह लोग बेसमेंट का दरवाज़ा खोलते हैं वह देखते हैं कि अंदर खून ही खून होता है। जिसके बाद डेविड और एरिक नीचे बेसमेंट में उतर जाते हैं और वह लोग देखते हैं कि वह बदबू वहाँ पर मरे हुए जानवरों की वजह से आ रही थी जो कि वहाँ बेसमेंट में लटके हुए थे। और तभी वह लोग वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एक किताब रखी हुई है जो कि पूरी तरीके से वायर्स और प्लास्टिक से कवर की गई थी। अगले दिन जब मिया बारिश में बाहर घूम रही थी उसी समय अंदर एरिक उस बुक के कवर को खोल देता है और जैसे ही वह उस किताब को खोलता है तो उस किताब में चारों तरफ वार्निंग लिखी हुई थी कि इस किताब को मत खोलना और इस किताब को अकेला छोड़ दो। और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि इस किताब का कोई भी शब्द ना तो पढ़ना, ना लिखना और ना ही बोलना और ना ही सुनना। मगर एरिक इन सभी वार्निंग्स को इग्नोर करता हुआ बुक को पढ़ना चालू कर देता है और फिर उसे एक पेज मिलता है जहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। जिसके बाद वह एक पेंसिल और पेपर उठाकर उस बुक में से कुछ वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने लग जाता है। जिसके बाद उसे कुछ शब्द दिखाई देते हैं और वह उन्हें पढ़ना चालू कर देता है। और जैसे ही एरिक उन शब्दों को पढ़ता है बाहर मिया की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जिसके बाद वो देखती है कि दूर कहीं जंगल में कोई खड़ा होकर उसे घूर रहा था। जिसके बाद मिया जल्दी से भागकर कैबिन के अंदर आती है और अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लग जाती है। बाहर निकलने के बाद मिया एरिक की कार लेकर वहाँ से चली जाती है, मगर जैसे ही मिया कुछ दूर जाती है तो उसे दोबारा से वही आकृति अपने सामने दिखाई देती है, जिसकी वजह से मिया की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह एक दलदल में जाकर गिर जाती है। मिया जैसे ही उस दलदल से बाहर आने की कोशिश करती है तभी वहाँ अजीब सी आकृति भी उसका पीछा करती है, पर मिया किसी तरह वहाँ से निकलकर पेड़ों की बेलों में फंस जाती है और देखते ही देखते वह सारी बेलें मिया के हाथ पैर में जकड़ जाती हैं। और तभी वह देखती है कि वह अजीब सी डरावनी आकृति किसी और की नहीं बल्कि उसी की होती है। और तभी एक बड़ी सी बेल मिया के दोनों टांगों के बीच से उसके शरीर के अंदर चली जाती है। डेविड और ओलिविया को मिया की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह लोग उसे जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि मिया एक ड्रग एडिक्ट रह चुकी थी, इसलिए पूरे ग्रुप को यह लग रहा था कि मिया उस ड्रग के चलते अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद डेविड मिया के रूम में जाता है जहाँ पर मिया डेविड से कहती है कि इस कैबिन में
उन पांचों के अलावा और कोई भी है। जिसके बाद डेविड घर के बाहर चला जाता है और देखता है कि ज़मीन पर खून ही खून पड़ा होता है। जिसके बाद वह अपने डॉग को आवाज़ लगाना चालू कर देता है और वह देखता है कि उसका कुत्ता कैबिन के पास वाले शेड के नीचे एक गड्ढे में छुपा हुआ होता है। जिसके बाद डेविड जल्दी से उसे उस गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर वह देखता है कि उसका कुत्ता मर चुका था। डेविड को शक हो रहा था कि शायद मिया ने उसे हथौड़े से मार दिया है, क्योंकि हथौड़ा भी पास में ही पड़ा हुआ था। इसके बाद वह दौड़कर कैबिन के अंदर जाता है और मिया से बात करने की कोशिश करता है, मगर मिया बाथरूम में नहा रही होती है। मगर मिया अपने होश में नहीं थी और उसने पानी को हॉट टेम्परेचर पर सेट कर दिया था, जिसकी वजह से मिया के शरीर का मांस जलने लगा था। मगर तभी सभी लोग आकर उसे वहां से बचा लेते हैं और तभी एरिक उस बुक में खुले हुए पन्ने की तरफ देखता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था बॉइलिंग वाटर ऑन द बॉडी। जिसके बाद डेविड मिया को लेकर वहां से निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मिया के मुंह से काफी तेजी से झाग निकल रहा था। मगर कुछ दूर चलने के बाद डेविड देखता है कि आगे का रास्ता नदी में बाढ़ आने की वजह से बंद हो चुका है और अब उसे वापस जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वापस आने के बाद ओलिविया मिया को एक और सेडेक्टिव दे देती है ताकि उसका दर्द कम हो सके, और इसी बीच वह सभी लोग मिया के बारे में तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। वह लोग उसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मिया लिविंग रूम में आ जाती है और वह सब देखते हैं कि उसके हाथ में एक राइफल होती है। मिया उस राइफल से डेविड के पास एक गोली चला देती है और तभी केबिन का दरवाज़ा खुल जाता है और मिया जोर से चिल्लाने लग जाती है, और जैसे ही हवा चलना बंद होती है वैसे ही मिया एक पोजेस्ड वॉइस में कहती है, यू ऑल आर गोइंग टू डाई, यानी तुम सब मरने वाले हो। जिसके बाद ओलिविया मिया के पास से वह राइफल हटाने की कोशिश करती है, मगर तभी मिया ओलिविया का हाथ पकड़ लेती है और ओलिविया देखती है कि मिया की आंखें पूरी तरीके से पीली पड़ चुकी हैं, और तभी मिया ओलिविया पर खून की उल्टी कर देती है। जिसके बाद ओलिविया मिया को लात मारकर बेसमेंट में फेंक देती है और एरिक तुरंत आकर बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देता है। और अब एरिक को ऐसा लग रहा था कि शायद उसी बुक की वजह से ऐसा हो रहा है जो कि उन्होंने कल नीचे बेसमेंट से मिली थी। जिसके बाद ओलिविया बाथरूम में जाकर अपने ऊपर लगा खून साफ करने लग जाती है, मगर जैसे ही वह बाथरूम के शीशे में अपना चेहरा देखती है तो उसे अपना चेहरा पूरी तरीके से डिस्फिगर्ड दिखाई देता है, जिसे देखकर ओलिविया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फिर वह मिरर टूट जाता है और जल्दी से बाथरूम से निकलकर लिविंग रूम की तरफ जाने लग जाती है, मगर वह बीच रास्ते में ही फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखें पूरी तरीके से घूम जाती है और वह अपने पैंट में ही पेशाब कर देती है, और तभी हम देख पाते हैं कि वह बुक जो उसके बाजू में पड़ी थी उसमें एक नया पन्ना खुलता है जिसमें कि एक अजीब सी औरत एक चाकू लेकर खड़ी थी। एरिक बाथरूम में ओलिविया को ढूंढने के लिए जाता है और जैसे ही एरिक बाथरूम में जाता है वह देखता है कि ओलिविया अपने ही मांस को अपने ही हाथों से काट रही होती है। यह देखते ही एरिक बहुत तेजी से घबरा जाता है और घबराहट के मारे उसका पैर ओलिविया के कटे हुए मांस के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वह वहीं फिसल कर गिर जाता है। जिसके बाद ओलिविया एरिक पर उसी कांच के टुकड़े से हमला कर देती है, मगर एरिक किसी तरह उसे बाजू में ढकेल देता है और फिर साइड में पड़े हुए टॉयलेट सीट की मदद से ओलिविया के सर पे वार करके उसे जान से मार देता है। और तभी डेविड और नटैली भी अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद डेविड एरिक के घाव भरने की कोशिश करता है। वह नटैली को कहता है कि तुम जाकर पानी और चीनी ले आओ। तभी एरिक डेविड से कहता है कि हम सबको मिया से दूर रहना होगा। वह डेविड को यह भी कहता है कि यह सब उसकी गलती है, उसे वह बुक ओपन नहीं करनी चाहिए थी। नटैली लिविंग रूम में जाती है और देखती है कि बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। वह बेसमेंट के पास जाकर देखती है कि मिया अभी भी वहीं होती है, जो कि रो रोकर नटैली से हेल्प मांग रही होती है। मिया की आवाज़ सुनकर नटैली बेसमेंट के अंदर जाना चालू कर देती है और जैसे ही नटैली बेसमेंट के नीचे पहुंचती है वैसे ही मिया की वॉइस दोबारा से एक डेमोनिक वॉइस में बदल जाती है। वह उसे डरावनी आवाज़ में कहती है कि वह शैतान तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह तुम लोगों को जान से न मार दे। नटैली तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर मिया उसे पकड़ लेती है और उसके हाथ में अपने दांत से काट लेती है। नटैली अपने आप की रक्षा करने के लिए वहाँ पर पड़ा हुआ एक बॉक्स कटर उठा लेती है, मगर मिया नटैली के हाथ से वो बॉक्स कटर ले लेती है और उससे अपनी ज़बान के 2 टुकड़े कर लेती है। जिसके बाद वो नटैली को पकड़कर उसे किस करती है, जिसकी वजह से मिया का खून या कहो उस शैतान का खून नटैली के मुंह में चला जाता है। और अब हम सबको मालूम था कि वहाँ क्या होने वाला है। नटैली की हालत भी वैसे ही होने वाली थी जैसे कि ओलिविया की हुई थी, क्योंकि उसने भी मिया के खून को अपने ऊपर लिया था। जिसके बाद डेविड वहाँ आ जाता है और नटैली को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वह लोग बेसमेंट के दरवाज़ों को कीलों से ठोककर पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। वापस आने के बाद डेविड देखता है कि एरिक उस बुक को जलाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह बुक बिल्कुल भी जल नहीं रही थी। जिसके बाद एरिक डेविड को बताता है कि उसने उस बुक में क्या क्या पढ़ा था। एरिक डेविड को बताता है कि उस बुक को खोलकर पढ़ने की वजह से एक डिमोनिक स्पिरिट आज़ाद हो गई है और इस वक्त वो डिमोनिक स्पिरिट मिया के अंदर है। एरिक डेविड को यह भी बताता है कि वो स्पिरिट धीरे धीरे कर आत्माओं को इकट्ठा कर रही है ताकि वह अपने से भी बड़े शैतान को वापस से आज़ाद कर सके। इसी बीच नटैली नोटिस करती है कि मिया ने उसके हाथ पर दांत से काटा हुआ है। इसके बाद वह देखती है घाव धीरे धीरे करके उसके पूरे हाथ में फैल रहा था। वो वहाँ पड़े हुए एक इलेक्ट्रॉनिक नाइफ से अपने हाथों काटने की कोशिश करती है और तभी उसे मिया की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उससे कह रही थी कि वो अपना हाथ ना काटे, मगर नटैली मिया की बात नहीं सुनती और अपना हाथ काट देती है।
और तभी वहाँ पर डेविड और एरिक आ जाते हैं और देखते हैं कि नटैली ने अपना हाथ काट के अलग कर दिया था। इसके बाद एरिक डेविड से कहता है कि हमारे पास इस सब को ख़त्म करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से कि पहला है कि हमें मिया को जिंदा जलाना होगा, या तो उसके शरीर के कई टुकड़े करने होंगे, या फिर हमें उसे जिंदा ही दफन करना होगा। एरिक की बात सुनकर डेविड इन तीनों में से कोई भी रास्ता अपनाने से मना कर देता है, क्योंकि मिया उसकी बहन थी। इस पर एरिक डेविड को एक डरपोक इंसान कह के बुलाता है। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है और नटैली रूम से बाहर आ जाती है। नटैली पूरी तरीके से डिमोनिक पोजीशन में चली गई थी। उसने अपने सर पर कीलें ठोक ली थी, जिसके बाद वह उसी नेल गन से एरिक पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से एरिक के हाथ में काफ़ी ज़्यादा कीलें घुस जाती है। इसके बाद डेविड भागकर राइफल उठाने के लिए जाता है, मगर नटैली डेविड पर भी क्रोबार से हमला कर देती है। उसके बाद एरिक नेल गन उठाकर नटैली पर शूट करना चालू कर देता है, जिसके बाद नटैली डेविड को छोड़कर एरिक पर हमला करना चालू कर देती है। मगर इससे पहले कि नटैली एरिक का सर फोड़ दे, डेविड पीछे से राइफल उठाकर नटैली का हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है, और तभी नटैली दोबारा से नॉर्मल हो जाती है और थोड़ी देर बाद दर्द के मारे मर जाती है। अब डेविड को यकीन हो गया था कि इन सब से बचने का कोई रास्ता नहीं है, और फिर वह एरिक की बात से एग्री कर लेता है। जिसके बाद डेविड पूरे कैबिन में केरोसिन ऑयल छिड़क देता है, मगर जैसे ही वह लाइटर जलाता है, बेसमेंट के अंदर से मिया अपने नॉर्मल आवाज़ में एक गाना गाना चालू कर देती है, जो कि मिया और डेविड की माँ गाया करती थी। और तभी कैबिन के बाहर बहुत ज़ोर की बिजली कड़कती है और वह बिजली सीधा एक पेड़ पर गिरती है, जिसकी वजह से उस पेड़ में आग लग जाती है। जिसके बाद डेविड एक नए प्लान के बारे में सोचता है। वह 2 सिरिंज उठाकर कैबिन के बाहर चला जाता है और वहाँ पर एक गड्ढा खोदने लग जाता है। गड्ढा खोदने के बाद डेविड वापस से कैबिन के अंदर आता है और बेसमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर मिया उसके ऊपर बॉक्स कटर से हमला कर देती है। और तभी एरिक वहाँ आ जाता है और मिया को मारकर साइड में फेंक देता है, मगर डेविड देखता है कि एरिक जख्मी हो चुका था और फाइनली एरिक की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद डेविड मिया को एक पन्नी में बांधकर कैबिन के बाहर ले जाता है और उसे उसी गड्ढे में दफनाना चालू कर देता है। गड्ढे में डालते वक्त मिया डेविड से उसकी नॉर्मल वॉइस में बात करती है और उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है, मगर डेविड को पूरा यकीन हो गया था कि मिया के अंदर अभी भी वो डिमोनिक स्पिरिट है, इसलिए वह मिया की कोई भी बात नहीं सुनता और अपना काम चालू रखता है। मिया को पूरी तरीके से दफनाने के बाद डेविड वहीं बारिश खत्म होने का इंतजार करने लग जाता है, और जैसे ही बारिश खत्म होती है, डेविड दोबारा से मिया को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वह 2 सिरिंज जो कि कार की बैटरी से अटैच थे, वो मिया की छाती में घुसा देता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। मिया मर चुकी थी। जिसके बाद डेविड मिया की बॉडी को कवर करके वहाँ से रोते रोते चला जाता है, मगर डेविड अचानक से पलटता है और देखता है कि मिया उठकर खड़ी हो गई थी और डेविड से बातें कर रही थी। मिया पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी थी। इसके बाद डेविड मिया को गले लगा लेता है, जिसके बाद वह दोनों केबिन के अंदर चले जाते हैं और डेविड अपनी जीप की चाबी उठा लेता है, मगर तभी डेविड को ऐसा फील होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, और यह और कोई नहीं बल्कि एरिक होता है, जो कि अब पोजेस्ड हो चुका था। एरिक डेविड की गर्दन पर वार कर देता है। डेविड भागकर हॉल में जाता है और मिया को धक्का देकर घर के बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। जिसके बाद डेविड वहाँ पर पड़ी हुई राइफल उठाता है और केरोसिन के कंटेनर पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ आग लग जाती है, जिसकी वजह से डेविड और एरिक दोनों ही जल के मर जाते हैं। मगर बाहर मिया देखती है कि वहाँ पर खून की बारिश होना चालू हो गई थी, और तभी एक हाथ ज़मीन के अंदर से निकलकर मिया का हाथ पकड़ लेता है, और यह और कोई नहीं बल्कि वही डिमोन का राजा होता है, जिसे जिंदा करने के लिए दूसरे स्पिरिट्स ने इन सभी को मारा था। शैतान का राजा मिया के पीछे पड़ जाता है, मगर मिया चेनसॉ उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मिया भागकर जीप के नीचे छुप जाती है, और जैसे ही वह शैतान उसके पास आता है तो वह उसी चेनसॉ से उसका पैर काट देती है, और जैसे ही मिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वैसे ही वह शैतान जीप को पलटा देता है, जिसकी वजह से मिया का हाथ जीप के नीचे दब जाता है। मगर मिया किसी तरह अपना हाथ जीप के नीचे से निकाल लेती है, मगर उसका हाथ बीच में से ही टूट जाता है। जिसके बाद वह शैतान मिया की तरफ बढ़ने लग जाता है, मगर मिया उस चेनसॉ को अपने हाथ में धंसा लेती है और उसी से उस शैतान पर हमला कर देती है। जिसके बाद देखते ही देखते वह शैतान वापस से ज़मीन के अंदर समा जाता है। जिसके बाद वहाँ खून की बारिश भी रुक जाती है और सूरज की किरणें वहाँ पर आने लग जाती है। जिसके बाद मिया वहाँ से जाने लग जाती है। मिया ने उस शैतान को तो मार दिया था, मगर उसने अपना भाई और अपने दोस्त खो दिए थे हमेशा हमेशा के लिए। मूवी के आखिर में हम देख पाते हैं कि वह ईविल बुक उस कैबिन के बाहर पड़ी हुई थी, जो कि देखते ही देखते अपने आप बंद हो जाती है। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो, और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।